ओम शांति। ओम शांति। आज है 13 जनवरी 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस कांटों के जंगल को तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। नई दुनिया का निर्माण करना है। नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? उत्तर है, सारे विश्व में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो। तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो जो कोई भी नहीं कर सकता। जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते हैं तो पहले कोई ना कोई को नमस्ते करते हैं, है ना। कोई शिवाय नमः कहते हैं, कोई कृष्ण नमः कहते हैं, कोई गणेश नमः भी कहते हैं, परंतु नमस्ते तो ऊंचे ते ऊंचे एक बाप को ही करना चाहिए। तो बच्चे जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, उसका नाम शिव है। तो गाते भी हैं शिवाय नमः, तो शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक है और रचना भी वास्तव में एक है ना। बाबा ये दुनिया भी एक ही है ना, तो रचयिता भी एक है तो रचना भी एक है। तो रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। बाप जो दुनिया क्रिएट करते हैं सो जरूर नई ही क्रिएट करेंगे, है ना। बाबा पुराना थोड़ी बनाता है ना। परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे, तभी तो नया बनाएंगे ना। इसलिए बाप को पतित पावन कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं कि पतित पावन आओ। जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं तब ही बाप को पुकारते हैं।
परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं यह नहीं जानते, है ना। दुखी कब हुए और याद कब से करते यह नहीं जानते, तो बाप बैठ समझाते हैं। आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने सुख दुख के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर हूं, नॉलेजफुल हूं, वह बैठ तुमको समझाता हूं। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी हूं, मुझे पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया भी है ना। बाबा कहते पतित पावन है तो पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाएगा ना, तो पतित दुनिया भी है। तो पावन दुनिया भी है, तो पावन दुनिया को हेवन अथवा गार्डन कहा जाता है। फिर जब दुनिया पतित होती है तो कांटों का जंगल कहा जाता है। तो बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं, तो माया का राज्य शुरू हो जाता है। तो किसी को भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था, है ना, अल्लाह का बगीचा इसको कहा है ना। मनुष्य बहुत सुखी थे और नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नाम निशान भी नहीं था। भारत के सिवाय बाबा कहते और किसी का नाम निशान नहीं था। तो नए भारत में फिर नई दिल्ली भी थी, जिसको परिस्तान भी कहा जाता था। भारत हीरे जैसा था और उसको ही सुखधाम भी कहते हैं। अब तो पुराना भारत है, उनको ही दुखधाम कहते हैं। अब बाबा समझाते हैं, आजकल दिल्ली में विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं, मनुष्यों को समझाने के लिए कि यह विश्व नया कैसे होता है। अभी तो पुराना है ना, फिर नया कैसे होता है। तो चित्र सामने रख कर और कोई समझा ना सके, जैसे बाबा समझाता दुनिया में और कोई नहीं समझा सकता, और न कोई ऐसी विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी खोल सके। यह पहली बार ही है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ समझाते हैं। भारत नया था तभी सुखी थे, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, विष्णुपुरी नई दुनिया थी। तो नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, यह परम पिता परमात्मा का ही काम है। तो भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का निर्माण कर न सके। तो तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ, है ना। वो तो कितने पेड़ों को लगाते हैं, कितनी चीजों का फाउंडेशन लगाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तो यह है कांटों की दुनिया और मनुष्य जैसे कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। तो भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, गॉड ने स्थापन किया था। तो सिवाय नमः भी कहते हैं। तो शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया, तो बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह या दैवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं। तो कांटों के जंगल को बदल दैवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तो बच्चों को निमंत्रण देते हैं। तो यह बाबा कहते यहां भी बच्चों को निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों को कैसे समझाते हैं, है ना। बच्चों ने फिर बाबा को निमंत्रण दिया कि बाबा आओ देखो, हम प्रदर्शनी में
कैसे समझाते हैं कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। आप आकर देखो और श्रीमत दो। तो बाबा कहते बाबा को बुला रहे हैं। अब इन चित्रों पर किसी को समझाना तो बहुत सहज है। ऊपर में परम पिता परमात्मा का चित्र है, शिवाय नमः सबसे ऊंच है। एक निराकार शिव बाबा ही सबसे ऊंच है। वह फिर नई दुनिया रचते हैं। तो नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। तो ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा है और वह फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी भी स्थापन करते हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा। तो वह सतयुग आदि में थे, है ना। तो जरूर कलयुग अंत में ही स्थापना की होगी। बाबा कहते सतयुग आदि में थे तो स्थापना जरूर कलयुग अंत में ही की होगी। सो अब फिर संगम युग पर कर रहे हैं ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी सतयुग में, सतयुग से पहले संगम युग, तो अभी फिर से कर रहे हैं। तो वास्तव में सभी आत्माएं शिव की संतान हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। तो हर एक आत्मा में पाठ सारा नुधा हुआ है। पहले पाठधारी यह है ना, लक्ष्मी नारायण है, जिसको पूरे 84 जन्म लेने हैं। तो पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चलता आया है, सतयुग से ही पुनर्जन्म। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो बने हैं। तो सतो प्रधान जब थे तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला बने। इन दो युगों को गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। पहले कहा गार्डन ऑफ गॉड, फिर कहा गार्डन ऑफ अल्लाह, अब बाबा कहता गार्डन ऑफ फ्लावर। तो वह था सुखधाम। तो यह चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। ऊपर में शिव बाबा जिसके द्वारा विश्व नव निर्माण हो रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको रचने वाला वह शिव बाबा है। तो यह बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब इतने सब धर्म हैं, सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं है, बाकी सब धर्म है। देवताओं को मानने वाले भी हैं, लेकिन देवी देवता धर्म नहीं है, वह प्रायः लोप है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वह अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब पावन थे और अब सब पतित हैं। तो बाबा का नाम ही है पतित पावन। तो अभी पतित बनाने वाला कौन है? पावन बनाने वाला शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं पतित बनाने वाला कौन है? रावण। तो यह बाप ही समझाते हैं। बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं। पतित बनाने वाला है रावण, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। तो रावण का कोई रूप नहीं है ना, वास्तव में ऐसा कोई स्थूल में रावण तो है नहीं। वह है गुप्त, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। तो भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन है ही रावण, जिसने भारत को कौड़ी मिसल बनाया है। तो अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा। तो इस समय सब पतित बन गए हैं और इस कारण परमपिता परमात्मा की ही श्रीमत चाहिए। तो श्रीमत है भगवान की। भगवानुवाच, हे बच्चों अथवा आत्माएं, तुम सारा समय देह अभिमानी रहे हो, है ना। द्वापर कलयुग में
देह अभिमानी रहे हो। अब देही अभिमानी बनो, तुम आत्मा अमर हो और तुम ही शरीर छोड़ती और लेती हो। तो बाबा कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो, है ना। तुम्हारे लिए ही गाते हैं, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तो तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तब तो प्रदर्शनी खोली है। तो अब इन चित्रों द्वारा समझाओ। अब यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां परम पिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं। तो गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो उस सूर्य की बात नहीं है ना, जिस समय चमक रहा उस सूर्य की बात थोड़ी है। मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूं, जिससे तुम पतित से पावन बन रहे हो। बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा। हा? अगर बरसात का पानी पास अभी बरसात में नहा लेते ना। बाबा कहते मुझे पतित पावन कहते हैं और मेरे पास ही नॉलेज है कि पतित से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। तो पतित बनाता है रावण, और रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। तो वह राम सीता वाला नहीं है ना, हम आत्माओं वाला राम परमात्मा है ना, सीता वाला राम नहीं है। तो तुम बच्चों को यह स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। इसके लिए यह विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी है। तो कोई भी शास्त्र में यह नहीं है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुख धाम की स्थापना करते हैं, है ना। ऐसा कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है ना। बाबा कहते कि परमात्मा आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। रावण फिर दुख धाम बनाते हैं, तो शिव बाप आकर सुख धाम बनाते हैं। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। तो रात में ठोकरें खाते, भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। खोया कौन है? भगवान खोया है। आप कहते भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं, तो ये भी ड्रामा में नूद है। खोए खुद है ना इस दुनिया में आके, या भगवान यहाँ थोड़ी, भगवान तो परम धाम में है। तो यह भी ड्रामा में नूद है। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जन्मभूमि है। यहाँ ही शिवरात्रि है ना। और कितना वंडर देखो, इतने समय से बाबा ज्ञान दे रहा, अभी तक भी लोगों को नहीं पता शिवरात्रि क्या है। अभी भी कोर्स कराते, पूछते हैं लोगों को, बोलते हैं हमको नहीं पता शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। बाबा कहते किसी को नहीं पता। भारत भगवान की जन्मभूमि है, इसलिए बाबा कहते यहाँ शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे आना भी पतित दुनिया पे पड़े, तब तो आकर पतितों को पावन बनाओ। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जिसको 84 जन्म भोगने हैं, तो भिन्न भिन्न नाम रूप में भोगने हैं। एक ही नाम रूप थोड़ी होगा हर जन्म में, है ना। तो यह ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं वही फिर विष्णु बनकर पालना करते हैं। अभी वह आत्मा पतित बनी है, तो फिर उनके ही शरीर में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखता हो। पहले पहले तो यह बात समझानी है।
कि परम पिता परमात्मा द्वारा, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तो जरूर कहेंगे बाप है। अब वह तो सब आत्माओं का बाप हुआ, तो शिव बाबा के तुम सब बच्चे हो और इस समय भगत हो। सुना बाबा क्या कहता है? वैसे बच्चे लेकिन इस समय भगत है। भगत याद करते ना, भगवान को सब याद करते हैं और भगत कहते हैं हे भगवान हमको भक्ति का फल दो, हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति दो। तो साधु लोग भी साधना करते हैं कि हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दो। तो इस समय सब पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे समझाओ कि हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली है और अब एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ जरूर बजाना है ना। अभी अंतिम जन्म है और फिर नई दुनिया में आना है तो नया पाठ बजाना है। और वर्णों से भी पास होना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये है वर्ण, तो वर्णों से भी पास होना है। तो यह ड्रामा अविनाशी बना हुआ है, चक्र फिरता ही रहता है। इसको भी जानना चाहिए कि कैसे फिरता है। पतित पावन एक, रचता एक, दुनिया भी एक। पूछते हैं पावन से पतित कैसे बने, है ना। कई लोग बोलते हैं जब हम पावन बन गए थे फिर पतित कैसे बने, है ना। जैसे सवेरे बच्चे को नहलाते धुलाते हैं, शाम तक कौन गंदा करता है? कोई गंदा करता है? अपने आप हो जाता है ना। ऐसे ही बाबा कहते पतित भी आप ही बन जाते हैं। तो रावण की आसुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते हैं और 5 विकारों को ही रावण मत कहा जाता है, इसलिए रावण को जलाते हैं। परंतु रावण जलता ही नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको इस रावण पर जीत पानी है, इन 5 विकारों पर जीत पानी है। जो जीतेंगे वही राम राज्य के मालिक बनेंगे। सुना? तो यह है अंतिम जन्म अर्थात सृष्टि का अंत है। तो सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं, तो अंत का विनाश भी बाप करते हैं। तो बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूं और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूं। तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, है ना। एक अकेला थोड़ी करेगा। जैसे कल बाबा ने कहा ना, राजा ही में एक अकेला राजा थोड़ी होगा, पूरी राजधानी होगी। तो ऐसे ही स्थापना में भी अकेला बाबा कहते ब्रह्मा नहीं होगा, उसके साथ बच्चे भी होंगे। तो ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा। ब्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ दैवी फ्लावर बनाता हूं। और यह तो है कांटों का जंगल, इनको ही अब आग लगनी है। तो तुम अब जागे हो, है ना। मनुष्य तो सोए हुए हैं, वो तो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। बाबा कहते तुम अभी जागे हो। यहां तो दुख अशांति है। तो बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है, तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। इस रावण राज्य को भूलते जाओ। भारत जो परिस्तान था सो अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्तान बनेगा। तो यह चक्र है। विश्व नई तैयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी। तो अभी तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है, फिर वहां चलकर हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। अभी तो झोपड़ियां हैं, उस समय तो झोपड़ियां थी ना, मकान तो अभी बने हैं ना। बाबा कहते कल्प कल्प पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। पावन सो पतित, पतित सो पावन बनती है।
पतित धीरे धीरे बनते हैं, पावन एक तक से बनेंगे, है ना। पतित धीरे धीरे बनते हैं तो मकान नया जल्दी बनता है, पुराने होने में टाइम लगता है। तो ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो अभी तुम 16 कला बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। तो अभी कलयुग में है 9 कला, किसी के अंदर कोई कला नहीं। भारत पावन था और अब पतित बना है, तो यह खेल भारत पर ही है। रावण से हारे हार और रावण से जीते जीत है। तो अभी तुम श्रीमत पर जीत पाते हो, है ना। बाबा जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना माया पर जीत पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है, इस दुखधाम को भूल, इस दुखधाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। वरदान है आज का, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले ब्रह्मा बाप समान भाव। बाबा कहते, एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा और हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो यह सर्टिफिकेट लो तब कहेंगे बाप समान, है ना। हर कर्म बाबा कहते श्रेष्ठ हो, ब्रह्मा बाप के समान हो, तब सर्टिफिकेट देंगे बाप समान का। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़, बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो, है ना। जितना बाहर को बात कम करेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, उतना बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा। नवलीन स्थिति का अनुभव करो का पॉइंट है, बाबा का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते, बच्चे जो हो
जैसे हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो और दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। अपने सत्य स्वरूप में ना, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो। ठीक है। ओम शांति। आज का ब्रह्मा बाप